गुड मॉर्निंग चर्च मेंबर्स। आज की रविवारीय ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, आनंदित हृदय के साथ में हम उसके पास में आए और हम परमेश्वर की महिमा करें। आज की आराधना में शामिल हों और हम इस आराधना को एक प्रारंभिक छोटी सी प्रार्थना से हम शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को सिजदे में झुकाएं और प्रार्थना में सम्मिलित हों। प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, अपनी दया और अपनी कृपा में हमको बनाए रखने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ में हम आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आते हैं। इस वक्त में कोई हदिया या तोहफा नहीं लाते, अपने नापाक दिलों को आपके सामने लाते हैं। हमारे गुनाहों के लिए जो कि हमसे सोच विचार और कार्यों के द्वारा हो गए हैं, आप उसके लिए हमको क्षमा करें। प्रार्थना है खुदावंद कि आप अपनी पवित्र उपस्थिति से और अपनी पवित्र आत्मा से हमको भरपूर करें, ताकि आत्मा और सच्चाई के साथ में हम खुदावंद आपकी वंदना कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। सुंदर से सवेरे के लिए, आज के दिन के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि जिंदों की ज़मीन पर आपने हमको रखा है। खुदावंद होने दें कि आज जब हम इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में खुदावंद एकत्रित हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप कुछ इस प्रकार से आत्मा के फल से हमको भरपूर करें कि हम पूरी तन्मयता के साथ में आपके चरणों पर बैठते हुए अपने समय को बिताएं, आपकी आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें। और खुदावंद ये सब कुछ हमारा करना और आपके वचन के ऊपर मनन करना, खुदावंद ये सब कुछ ग्रहण योग्य ठहरे। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें कि अब हम ये समय और अपने आप को आपके नाम की महिमा के लिए सौंपते हैं। आपका नाम हमारे मध्य में ऊंचा उठे और हम घटने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम लोग निकाले भजन संहिता उसका 147 1 से लेके 7 पद, साम्स 147 वर्सेस 1 till 7, जहाँ पर परमेश्वर का वचन भजनकार के माध्यम से हमको प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वे मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वे निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वे तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नर्म लोगों को संभालता है और दुष्टों को पृथ्वी पर भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। जबकि भजनकार एक बार फिर से हमको प्रेरित कर रहा है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की हम जय जयकार करें और उसकी स्तुति करें, चूँकि ये मन भावना है। सो आइए हम मसीही वीडियो गीतों के माध्यम से, जबकि हम इसको देखते हैं, हम इन गीतों को गाएं गीतकार के साथ में और इस प्रकार से परमेश्वर की वंदना में हम शामिल हों और परमेश्वर की हम आराधना करें अपनी जुबानों के साथ में, अपने मीठे स्वरों के साथ में। तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन, तेरे लिए भरपूर जीवन, तेरे लिए यीशु
जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस का करीशु तुझ पर करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस का करीशु तुझ पर करता है प्यार। झरनों से जीवन तेरे लिए, झरनों से जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। एक धीमी आवाज़ आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। धीमी, एक धीमी आवाज़ आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। आंसुओं में तुम्हें एक नया मन देता हूँ। आंसुओं में तुम्हें एक नया मन देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी, एक धीमी आवाज़ आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। दुखित हो थक भी गए, घबरा गई जिंदगी से। दुखित हो थक भी गए, घबरा गई जिंदगी से। आंसुओं में तुम्हें शांति आज देता हूँ। आंसुओं में तुम्हें शांति आज देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी, एक धीमी आवाज़ आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। धीमी, एक धीमी आवाज़ आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। प्रियजनों, अब ये समय होगा कि हम आज की बाइबल रीडिंग के लिए निकाल लें दूसरा राजा
उसका 4 अध्याय 25 से लेके 30 पद, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 25 till 30। तो वे चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वे शूनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वे पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वे कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वे उठकर उसके पीछे पीछे चला। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब ये वचन जो कि दूसरा राजा उसके 4 अध्याय 25 पद से लेके 30 पद तक जो पढ़ा गया है, हम इसके ऊपर मनन करें और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि वचन की आशीषें हमको मिल सकें। प्रार्थना में सम्मिलित हों। जीवन और अनंत जीवन को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जो हमारे सदाकाल के परमेश्वर हैं, सर्वदा सर्वदा आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। आपने जो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा सृष्टि के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और अब अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि ये कलाम जो कि हमारे सामने पढ़ा गया है, ये हमारे लिए बरकत का बाइस हो। हम सब लोगों को हमारी आत्मा में आराम मिले, आज की रोटी हमको मिल सके और प्रभु यीशु मसीह हम आप में जीवन प्राप्त कर सकें, जबकि आप जो स्वयं वचन हैं हम आपको ग्रहण करते हैं। आपका ये वचन हम में 100 गुना फल लाए, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। प्रभु जी, आप हमारी इस विनती को सुने, स्वीकार करें। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, प्रियो, एक बार फिर से इस कोरोना काल में, जबकि ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज शुरू हो गई हैं और हमारे चर्चेस सरकारी प्रोटोकॉल को देखते हुए अभी बंद हैं, ताकि हम सब अपने घरों में रहते हुए सुरक्षित रहें। लेकिन जबकि ये अवसर हमको मिला है कि हम परमेश्वर की संगति करना ना भूलें, तो आइए आज के कलाम को हम ग्रहण करें। पिछले रविवार मैंने दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में से प्रचार किया था, शूनेमिन स्त्री के बारे में जो कि शूनेम में रहती थी। एलीशा परमेश्वर के भक्त को आते जाते हुए अपने घर के सामने से देखती थी और फिर उसने उसको नजर में रखते हुए अपने पति से कहा कि क्यों ना इसको अंदर घर में बुलाया जाए।
और इसके खान पान का इंतजाम किया जाए। और ऐसा ही उस परिवार ने किया, शुनेमिन स्त्री ने और उसके आदमी ने। और इस प्रकार से करते करते उसके लिए एक ऐसी उपरौठी कोठरी तैयार करी जहां पर बैर मिनिमम कम से कम फर्नीचर हो, खाट हो, कुर्सी हो, मेज हो, जहां पर वो आराम कर सके। और जिस प्रकार से वो प्रचार का कार्य जगह ब जगह जाकर किया करता था, इस घर में आकर वो रुक कर वो इस परिवार की, खासतौर से ये शुनेमिन स्त्री जिसका नाम बाइबल में नहीं दिया गया, लेकिन परमेश्वर की नजरों से ये छुपा ना रहा, उस सेवा भाव को उसने ग्रहण किया, उस सेवा को ग्रहण किया। और ऐसा करते हुए परमेश्वर की नजरों में भी इस शुनेमिन स्त्री की सेवा जो है वो ग्रहण योग्य ठहरी और परमेश्वर की नजरों में बड़ी ठहरी। परमेश्वर की नजरों में ये स्त्री बड़ी हो गई अपने इन छोटे छोटे सेवा के कार्यों को करते हुए, जो कि परमेश्वर के लिए और उसके दास के लिए इस स्त्री ने किए थे। दूसरी बात जो हमने इस स्त्री के जीवन से सीखी थी, जो परमेश्वर की नजरों के सामने ग्रहण योग्य ठहर जाती है, नजरों में आ जाती है, उसके रहमो करम हमारे ऊपर आ जाता है, इसलिए चूंकि कुछ बातें हमारी उसको भा जाती हैं। और वो दूसरी बात ये थी कि ये स्त्री अपने जीवन में संतुष्ट थी। परमेश्वर ने जो कुछ भी इसको दिया था उसमें वो संतोष रखती थी। और जब उससे कहा एलीशा ने कि मैं राजा को जानता हूँ, मैं वहाँ के हाकिमों को जानता हूँ, और अगर तुझे किसी भी प्रकार की सहायता, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ आपसे, कि चाहिए, कुछ फेवर चाहिए, तो मैं ये बात कर सकता हूँ। और शुनेमिन स्त्री ने कहा मैं तो अपने लोगों के बीच में रहती हूँ, अर्थात मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, जो कुछ भी मुझे खुदा ने दिया है मैं उसमें संतोष रखती हूँ और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इन दो बातों के अलावा कुछ दो और नई बातों को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहली दो बातों, और ये जो दो बातें अब कहने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें बीच में का समय ये भी था कि जब इस स्त्री ने कहा कि मैं परमेश्वर में संतोष रखती हूँ, आई एम कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब भी एलीशा कहता है कि तू एक पुत्र को जनेगी, परमेश्वर की तरफ से तू एक पुत्र की ब्लेसिंग पाएगी। और ये स्त्री कहती है कि मुझे धोखा मत देना, मुझे धोखा मत देना। उसको लड़का हुआ और वो लड़का जवान हुआ और माँ का स्नेह, बाप का साया उसने पाया। लेकिन एक दिन की ऐसी बात हुई, मैं इसको आप अपनी बाइबल्स में देख लीजिएगा, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में मैं इसको संक्षिप्त कर रहा हूँ, कि एक दिन वो लड़का जो है, जवान लड़का, वो गश खा के गिर गया और मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इस स्त्री को मालूम पड़ा और वो उदास हुई और शोकित हुई, और उसकी गोद में ही उसका लड़का जो है उसने दम तोड़ा। और ऐसे में फिर वो अब आती है करमेल पर्वत, जहाँ पर हमने 25वां पद पढ़ा, तो वे चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास में आई। उससे पहले जब वो तैयारी कर रही थी अपने घर में कि वो जाएगी और इस परमेश्वर के भक्त जन से, एलीशा से मिलेगी, तो इसका पति पूछता है कि क्या सब कुछ कुशल है, क्या सब कुछ कुशल है कि तू जो है अब अनायास अचानक ही तू जो है वो निकल रही है एलीशा परमेश्वर के भक्त से मिलने के लिए। और मेरे प्रियो, उसका जवाब तब भी वही था। और जब ये मुलाकात करती है एलीशा से, जो कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वे शुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा, उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। यह तीसरा पॉइंट मैं अब आपके
आपके सामने रख रहा हूं, जो कि आज के हमारे प्रचार का प्रथम पॉइंट है कि कुशल से है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ कुशल से है, सब कुशल से है। जब इसके पति ने इससे पूछा कि तू अचानक ही परमेश्वर के भक्त से मिलने क्यों चली जाती है, क्या कुशल से है, तो वो जवाब देती है सब कुशल से है या सब कुशल से होगा। गहजी से जब उसकी मुलाकात हुई और उसने पूछा सब कुशल से है, और तेरा आदमी, तू और तेरा लड़का, और वो कहती है कुशल से है। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने पुत्र की मांग नहीं करी थी, वो अपने जीवन में संतुष्ट थी। उसे किसी बात की घटी कभी हो चाहे ना हो, लेकिन वो परमेश्वर में संतुष्ट थी कि जो कुछ उसको मिला है, जो कुछ खुदा ने उसके दिया है, वो उसको पाकर संतुष्ट है और उसे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन जब पुत्र की कामना करी गई और ये वरदान मिला कि उसे पुत्र होगा, तो उसने कहा कि मुझे धोखा ना मिले, मुझे धोखा ना मिले। और ऐसे में उसने वो पुत्र जिसको मांगा नहीं, उस पुत्र को उसने प्रेम दिया जिसको उसने मांगा नहीं था, और उसे माता का प्रेम दिया, ममता का साया दिया, और साथ ही साथ जब उसका बड़ा प्रेम के साथ में लालन पोषण किया, जिससे उसे प्यार होने लग गया, जिससे कि उसे संतुष्टि मिलने लगी और भी ज़्यादा, और परमेश्वर को धन्यवाद का एक और बड़ा कारण उसे मिल गया। और अचानक से उसी की गोद में उसके पुत्र का गुजर जाना, ये स्त्री तब भी कह रही है सब कुशल से है। उसका अपना एक ही इकलौता पुत्र, और कोई इसकी संतान नहीं, उसकी गोद में पड़े रहते हुए रहलत कर जाता है इस जहान से। और वो स्त्री दुखित, परेशान, उदास, गमगीन, रोती बिलखती, और वो पलटकर परमेश्वर के भक्त से कहती है कि सब कुशल से है। मेरे प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए एक बड़े चैलेंज की बात है। ये स्त्री, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका नाम का जिक्र जो है परमेश्वर ने न जाने क्यों धर्म ग्रंथ बाइबल में नहीं किया, लेकिन उसके छोटे छोटे कार्यों को उसने नोट करवाया है, जिसे हमें आवश्यकता है कि हम देखें कि लोगों के बड़े बड़े नाम, उनके बड़े पद और न जाने क्या क्या बड़ी चीजें उनकी हमको नहीं देखना है, लेकिन अगर वो परमेश्वर में है तो उनके कार्यों को देखना है। और उनके कार्यों को देखते हुए, उनके विश्वास को देखते हुए, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे और भी बड़ी तन्मयता के साथ में हमें आगे बढ़ते चले जाना है, और यीशु मसीह के प्रेम में हमें लीन हो जाना है, उसकी सेवा करने में हमको लवलीन हो जाना है। ये चेष्टा हमको करनी है। और ये स्त्री कह रही है सब कुशल से है। हमें इस स्त्री के जीवन से देखना चाहिए इसके विश्वास को, कि ये कह रही है कि सब कुछ भी अगर चला गया है मेरा, फिर भी मैं कुशल से हूं। मैं अब जब परमेश्वर के सेवक से, अर्थात स्वयं परमेश्वर से अब कुछ मांगने के लिए आई हूं, तो ये परमेश्वर का भक्त न जाने मेरी सहायता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या वो मेरे मरे हुए लड़के को वापस जिंदा लेकर आ पाएगा कि नहीं लेके आ पाएगा? क्या वो मुझे कोई दूसरा पुत्र देगा, या वो मुझे पुत्रियां देगा? लेकिन ये सब के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम है। अंधकार उसके सामने है, लेकिन वो जवाब दे रही है एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ कुशल से है। जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय को देखते हैं, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय, पौलुस रसूल परमेश्वर की आत्मा से भरते हुए कहते हैं, यीशु की सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उस यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मेरा यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। क्या तंगी, क्या बीमारी, क्या मौत,
और क्या किसी भी प्रकार के दुखद समाचार, क्या हम कह सकते हैं कि मुझे विश्वास है और सब कुछ कुशल से है, सब कुछ कुशल से है। मेरे प्रियो, जब हम ये बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर के लोगों के सामने रखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम ये कहते हैं कि आवर गॉड ऑफ पास्ट इज अ ग्रेट गॉड। हमारा बीते हुए कल का जो परमेश्वर है वो बहुत ही महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे आने वाले कल का जो परमेश्वर है वो भी बहुत बड़ा महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बिकॉज ही होल्ड्स आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को वो अपने हाथ में लेकर चलता है, इसलिए हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह कहता है, जैसे कि अभी मैंने कल ही एक प्रचारक को सुना कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे आज का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं था या मैं हूंगा, वो कहता है कि मैं हूं। आवर गॉड इज गॉड ऑफ प्रेजेंट। मेरे प्रियो, जिस भी परिस्थितियों से हम आज के दिन में गुजर रहे हो, हमारे प्रिय चले गए, रहनत कर गए, प्रभु में सो गए, या हम बीमार हैं, गंभीर रीति से बीमार हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन ये शूनेमिन स्त्री कहती है सब कुशल से है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एंड वी शुड आल्सो से द वेरी सेम थिंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट विद अस। ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ हमारा होना चाहिए, या मैं दूसरे शब्द में कहूं कि ऐसा भरोसा हमें हमारे खुदा, हमारे यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, अर्थात अगर हम पिछले रविवार की बातों को लेकर चले, पॉइंट्स को, तो ये चौथा और अंतिम पॉइंट होगा जो हमको सीखने को मिलता है, जो कि 29 और 30 पद में दूसरा राजा चौथे अध्याय में हमको मिलता है। मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं आपके सामने। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कुछ तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ये शूनेमिन स्त्री कह रही है कि यहोवा परमेश्वर की शपथ और तेरी शपथ कि मैं तुझे ना छोड़ूंगी। ये स्त्री परमेश्वर यहोवा को अगर जानती है तो ये परमेश्वर के भक्त एलीशा के माध्यम से ही जान पा रही है, और इतना भरोसा उसे परमेश्वर के ऊपर अब हो गया है इस भविष्यवक्ता के, इस भक्त जन के कारण, इस परमेश्वर के दास के कारण, कि वो कह रही है कि अब मैं तुझे ना छोड़ूंगी, अर्थात कि मैं परमेश्वर तुझे ना छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि मेरा बच्चा फिर से जीवित होगा कि नहीं होगा, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चे के बाद में कोई और वरदान मुझे मिल जाएगा, कोई और पुत्र मिलेगा या पुत्री मुझे मिल जाएगी, या कुछ और वरदान मुझे मिलेगा, लेकिन मैं अपना भरोसा तेरे पास से नहीं हटाऊंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए मुझे रोमियो की पुस्तक में से उसका 8वां अध्याय में से कुछ पद स्मरण में आते हैं, चाहे अकाल हो, चाहे मरी हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये शायद ये स्त्री के मन की ये भावना है, ये हृदय की भावना है कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी मुझे तुझसे अलग करने की कोशिश करे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी आउटकम हो, चाहे मेरा पुत्र जीता रहे और या फिर वो कभी मुझसे मुलाकात करने को ना मौका अवसर मिले, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगी। काश कि ऐसा ही विश्वास हमारा भी हो,
कि प्रभु चाहे हमारे लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी है उसमें आप हैं हमारे पास में, और यही हमारे लिए काफी है, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप हैं तो मेरे को संतोष है, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। और मैं ये कहूं कि प्रभु चाहे जो कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट forsake you, आई विल नॉट लीव यू। ये प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से नहीं कह रहा, लेकिन हम कहें यीशु मसीह से अपने कि हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर की नजरों में कौन और कब और कैसे ग्रहण योग्य हो गया? ये स्त्री अपने छोटे छोटे सेवा कार्यों के माध्यम से, बड़े बड़े कार्यों के माध्यम से नहीं, बड़ी बड़ी सेवा से नहीं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से नहीं, बड़े बड़े और सेवा कार्य से नहीं, लेकिन छोटे छोटे कार्य, खाना खिलाना, कपड़ा मुहैया कराना, पानी पिलाना, आश्रय देना, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वर्णित किया। ऐसे छोटे छोटे कार्य इसने किए और परमेश्वर की नजरों में इसने बड़े कार्य कर दिए। ये परमेश्वर की नजरों में बड़ी हो गई। इसने परमेश्वर के नाम की महिमा करी और सेवा किया, संतोष रखा अपने जीवन में। और तीसरी बात जो कि हमने सीखी थी कि सब कुछ कुशल से है, सब कुशल से है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और चौथी बात, जो अंतिम बात हमने देखी थी आज, कि हम ये कह सकें इस शुनेमिन स्त्री की तरह कि मैं परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे परमेश्वर मेरे यीशु मसीह, मैं नहीं छोड़ूंगी। काश कि ये ऐसी 4 बातें जो कि हमको छोटी तो जान पड़ रही होंगी, लेकिन ये परमेश्वर की नज़रों में बहुत बड़ी है। ये परमेश्वर की नज़रों में हमको बहुत बड़ा बनाती है, परमेश्वर के राज्य में हमको बहुत बड़ा बनाती है। आइए इन्हीं चारों छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें और हम परमेश्वर की तरफ से आशीषित हों, अनुग्रहित हों, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और परमेश्वर हमारी सेवाओं को और हमारे जीवन को ग्रहण करे। और भला ही हमारा नाम दुनिया ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर जान पाए। और वो कभी ना कभी जब हम मुलाकात करेंगे स्वर्ग में परमेश्वर पिता से, अपने यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा परमेश्वर से, तो ज़रूर हमको उस स्त्री से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और उसका नाम भी हमको बताया जाएगा। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग आशीषित जब हो चुके हैं, अनुग्रहित हों, और आइए इस अंतिम प्रार्थना में हम लोग शामिल हों, जो कि हम आज के अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे, समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अजीज प्रियजनों, चर्च मेंबर्स के लिए, और फिर हम आशीष वचन से हम लोग विदाई लेंगे। आइए प्रार्थना में सम्मिलित हों। अनुग्रहकारी महान सामर्थी परमेश्वर, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ में हम आपके समक्ष में हैं। खुदावंद, आज का दिन ये आपका दिन है। खुदावंद, आपके पास में हम बड़ी आदर और भक्ति के साथ हैं, इसलिए चूंकि हमें मालूम है कि हम अपने बीते हुए कल के परमेश्वर से नहीं, हम अपने आने वाले दिनों के परमेश्वर से नहीं, वरन वो हमारा परमेश्वर जो हमारा आज भी संभालता है, हम उससे मुलाकात कर रहे हैं। वो अपनी नज़रें हमारे ऊपर बनाए हुए है और वो हमारे बातों को भी, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुन रहा है। और वो जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वो उसे सोचता और उसे करता है, हमारी भलाई के लिए वो योजना बनाता है। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ में आज खुदावंद हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं आपके सामने, हम स्मरण में ला रहे हैं उस परिवार को जो कि रेवरेंड अविनाश मसीह का है, उस परिवार को जो कि मिस्टर देवेंद्र लायल का है, रेवरेंड अभिषेक लायल और उनके समस्त परिवार, और साथ ही साथ मिस्टर जॉन थॉमस का परिवार, जबकि ये अजीज और ऐसे और तमाम अजीजों को आपने, हमारे भाई बहनों को अपने पास में आपने बुला लिया। हमारे जिंदा खुदावंद मसीह यीशु में ये सो गए हैं, लेकिन अपने पीछे ये परिवार छोड़े हैं।
विनती है कि आप मिसेस करुणा मसीह और उनके बच्चों, एक्सटेंडेड फैमिली और रेवरेंड अभिषेक लायल और उनका समस्त पूरा परिवार और मिस्टर जॉन थॉमस का जो पूरा परिवार है, प्रभु जी आप इनको शांति दें, सांत्वना दें, इनको आंसुओं को पोंछें और इनके साथ में हो खुदाबंद। हम रेवरेंड अरोज लाल और रेवरेंड एल्गन सिंह जो कि दूसरी संस्थाओं में कार्य करते थे, अब जबकि प्रभु में सो गए हैं, हम उनके परिवारों को भी प्रार्थना में स्मरण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह गमगीन हैं, प्रार्थना है कि आप उनके आंसुओं को पोंछते हुए आप उन लोगों के जाने के बाद में उनका रिक्त स्थान अपनी पवित्र उपस्थिति से भरें। हम रेवरेंड विनोद एंसन के परिवार को प्रार्थना में स्मरण करते हैं, जबकि वो आपके पास में अब चले गए हैं। प्रभु जी आप उनके पूरे परिवार को शांति दें। हम अपने चर्च मेंबर्स में थॉमस फैमिली को प्रार्थना में स्मरण करते हैं, आपकी दीवी चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो अभी भी बीमार हैं उनके लिए हम शिफा चाहते हैं। और जबकि आपने उनके घर के मुखिया मिस्टर जॉन थॉमस को अपने पास में बुला लिया, खुदावंद होने दें कि आप उस परिवार में अपनी शांति को दें और अपनी शांति बनाए रखें। ओ बाप आसमानी, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं उन तमाम चंगाइयों के लिए जो कि हमारे चर्च मेंबर्स लोगों को मिली है और जिन्होंने आपकी सामर्थ में मसीह यीशु कोरोना महामारी को परास्त किया है। यीशु मसीह इस कोरोना को आप हटाएं हमारे इस संसार से, पृथ्वी पर से, इसे नष्ट करें, नेस्त और नाबूद करें। और प्रभु जी वो जो अभी भी बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी महाकरुणा में उनको स्मरण करते हुए उन सबको शिफा दें। प्रभु जी क्या मसीही और क्या गैर मसीही, सबके ऊपर प्रभु जी आप अपनी करुणा करें। ओ पिता परमेश्वर, हम साथ ही साथ इस वक्त में एक बार फिर से जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, शासन प्रशासन केंद्र की तरफ से जितने भी कार्य हो रहे हैं खुदावंद, इस महामारी से निपटने के लिए और उसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए प्रभु जी इनकी बड़ी सहायता करें। आप इनकी जान और माल की आप रक्षा करें और इन्हें अद्भुत सामर्थ्य दें, जिससे कि तमाम बुद्धि और सामर्थ्य के साथ में खुदावंद इस समय में वो मानव जाति की सेवा कर सकें। अब खुदावंद ये जानते और मानते हुए कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और खुदावंद वो प्रार्थनाएं जो कि आपसे नहीं कही गई, खुदावंद आपने उनको भी सुना है। आपने उन आंसुओं को जो कि आपके सामने उमड़ पड़े हैं, प्रभु जी आपने उनको देखा है। प्रभु जी उन आंसुओं को पोंछें और तमाम प्रार्थनाओं को उत्तर दें और वो जो हमारे लिए भला है वो कर दें। हमारी इस विनती को सुने, अपराधों के लिए हमको क्षमा करें खुदावंद, हम पर दया करें कि अब हम ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा न मिले। आमीन। काश के यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाही तू आ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ